परवा देश की मैं आज का शब्द क्या है? आज का शब्द है झूठ, जिसमें कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को शायद महारत हासिल है। शायद कुछ वैसे ही जैसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में ट्रूडो भारत पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर शायद संभवतः बोलकर बगले झांकने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए देखते हैं। बात आज भी कनाडा की है, जिसने पिछले एक साल से लगातार भारत पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा रखी है, पर सबूत अभी तक एक भी नहीं दिया है। कल आखिरकार भारत ने यह बता देने का फैसला किया कि बस अब और नहीं। पहले कनाडा के सारे दावों को सिरे से खारिज किया और फिर कनाडा के डिप्लोमैट्स को भारत ने यहां से विदा कर दिया। लगता है इसी कदम से प्रधानमंत्री ट्रूडो और कनाडा की नेशनल पुलिस को मिर्ची लग गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जिसे कनाडा में माउंटीज या फिर RMCP भी कहा जाता है, उसके बॉस और उनकी डिप्टी ने कल करीब 40 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आपको मालूम है इसमें दोनों कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने सबसे बड़ी बात क्या कही? उन्होंने खुद माना कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए, या उनका दावा था कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बना रही है। यानी कि उनका कहना है कि भारत की सरकार की सांठगांठ एक गैंगस्टर के साथ है। जाहिर है कूटनीति जानने वाला कोई भी आदमी इस बेबुनियाद आरोप को हवा में उड़ा देगा, लेकिन इससे बेपरवाह कनाडाई पुलिस ने कैसे कैसे आरोप लगाए, पहले आप वो देख लीजिए। आरोपों के मुताबिक कनाडा में भारत सरकार के एजेंट गुप्त रूप से क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जिसकी वजह से दक्षिण एशियाई समुदाय और खासकर खालिस्तान समर्थकों पर खतरा बढ़ गया है। दावा तो यह भी कर दिया गया कि कनाडाई एजेंसियों के पास गंभीर आपराधिक गतिविधियों में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के सबूत हैं। बिना सिर पैर वाले आरोपों की सूची में यहां तक बोल दिया गया कि भारतीय राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अपने आधिकारिक पदों का फायदा उठाकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए उन्होंने सीधे या फिर प्रॉक्सी के जरिए भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई, ऐसा दावा है कनाडा का। और इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मन से तो कुछ ने दबाव में आकर काम किया। अच्छा, इस सब में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा की पुलिस ने सबसे पहले यह दावा किया कि भारत की सरकार के एजेंट आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और उनकी गतिविधियों से कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन जब उनसे फिर विशेष रूप से यह पूछा गया कि असल में खतरा है किसे, तो सुनिए कैसे उन्होंने सारा राज उगल दिया। तो सवाल पूछा गया कि क्या कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? जवाब क्या मिला? नहीं, सिर्फ खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। यह जवाब था कनाडा की नेशनल पुलिस की असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिट गोविन ने। जबकि सच यह है कि जितना इस केस के बारे में अभी तक पता चला है, उसके मुताबिक ये टारगेट भी आपसी रंजिश का ही नतीजा है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर खुद पुलिस मान रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी जवाब दे दे कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में कर क्या रहे हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो जस्टिन ट्रूडो खुद अपनी विदेश मंत्री मेलेनी जोली और जन सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लांक उनके साथ हाजिर हो गए। कहने को तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हकीकत में ये ट्रूडो का 45 मिनट लंबा चौड़ा भाषण था, क्योंकि ट्रूडो के पास कहने के लिए नया कुछ भी नहीं था। उनके मुताबिक भारत के घोषित आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में अगर संभवतः नहीं तो शायद भारत शामिल था। संभवतः और शायद, ये खुद ट्रूडो के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। उन्होंने कहा कि वो ये लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन एक देश के तौर पर कनाडाई जमीन पर कनाडा के एक नागरिक की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड का मुद्दा सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया। उनके इंटेलिजेंस अधिकारियों ने भी अपने भारतीय समकक्षों से बात की, लेकिन भारत ने हर बार इसे अस्वीकार कर दिया। कनाडाई PM के मुताबिक उनकी पुलिस के पास भारत सरकार के एजेंटों के खिलाफ पुख्ता सबूत है, जिसमें दर्जनों धमकियां और हत्या जैसे मामले शामिल हैं।
ट्रूडो की माने तो उन्हीं सबूतों के आधार पर भारत सरकार के 6 एजेंटों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ट्रूडो की ज़बानी चार्जशीट में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया, लेकिन भारतीय, कनाडाई और सिख समुदाय का जिक्र कर अपने वोट बैंक वाले एजेंडे को आगे जरूर कर दिया, जबकि यह मामला सिख समुदाय का है ही नहीं। सिख दुनिया में जहां भी हो वो भारत से उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई आम भारतीय। यहां मामला तो वोट बैंक के लिए ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम का है। जस्टिन ट्रूडो ने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत ने उसका जवाब दिया महज 2 पैराग्राफ्स में। कनाडा की पुलिस और प्रधानमंत्री के बयानों को भारत ने पूरी तरह से नकार दिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने साफ साफ कह दिया कि कनाडाई पीएम ट्रूडो की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं पुरानी बातों का पिटारा है जो ट्रूडो पहले से पिछले 1 साल से कहते आ रहे हैं। कनाडा के सारे अधिकारियों और नेताओं का मुख्य दावा क्या है कि उन्होंने भारत के सामने विश्वसनीय सबूत पेश किए हैं। भारत ने कहा यह सच नहीं है। ये बात उनके उच्चायोग प्रभारी को भी बता दी गई है। शुरू से ही कनाडा का रुख बेबुनियाद आरोप लगाने और अस्वीकार का बोझ भारत पर डालने का रहा है। कनाडाई पुलिस यानी कि आरसीएमपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास लोगों से भारत के रिश्ते पर जोर डाला गया, लेकिन किसी मामले में कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। सोचिए, वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ के साथ मिलकर के भारत के कुछ एजेंट्स काम कर रहे हैं। सबूत कहां है? लोगों को जवाबदेह बनाने की बात कही गई, लेकिन ये कभी नहीं साफ किया गया कि किसे और क्यों। ये पूरी तरह से बेतुका है कि पिछले साल भारतीय हाई कमिश्नर को उलझाने की लगातार कोशिश हुई और अब उन्हें सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा है। भारत के हाई कमिश्नर को निशाना आखिर बनाया क्यों जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके पीछे खालिस्तान समर्थक लॉबी है, जिसका एक बड़ा चेहरा जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह कनाडा में 24 सांसदों वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, जिसकी बैसाखी पर 2021 से ही ट्रूडो की सरकार चल रही थी। हालांकि अब जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन जो उनका वोट बैंक है यानी कट्टरपंथी सिखों का जो वोट बैंक कनाडा में है, उसी को लुभाने की कोशिश अब जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। मामला यही है, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है और कनाडा में चुनाव भी अगले साल ही होने हैं। ऐसे में एनडीपी के नेता भी भारत कनाडा के खराब होते रिश्ते में और आग लगाने के लिए कूद गए हैं। जगमीत सिंह ने क्या नया ट्विस्ट दिया है इस पूरे मामले को, वो भी जान लीजिए। उनके मुताबिक कनाडा के पास लंबे समय से हरदीप निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का पुख्ता सबूत है। उनका यह भी दावा है कि सितंबर 2023 से करीब 13 लोगों को कनाडा की पुलिस ने गंभीर खतरे की चेतावनी दे दी है। यानी कि उनको लगता है कि कम से कम 23 लोगों को भारत और भारत के एजेंटों से खतरा है। फिर भी कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। एनडीपी के नेता ने कनाडा से भारतीय राजनयिकों के निष्कासन का समर्थन किया, साथ ही भारत के खिलाफ राजनयिक पाबंदी लगाने की मांग की। खालिस्तान समर्थकों के पैरोकार जगमीत सिंह ने फिर क्या कहा, यह सुन करके आप भी अचंभित हो जाएंगे। उन्होंने फिर एक आरएसएस का एंगल डाल दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेटवर्क पर और उनकी सारी एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी और उसकी पूर्व सहयोगी एनडीपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट को हासिल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कट्टरपंथी सिखों का जो वोट है, यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता दो देशों के बरसों पुराने रिश्ते में आग लगाकर उस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कनाडा की पुलिस और सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भारत सरकार का रिश्ता नहीं जोड़ती, क्योंकि हकीकत यह है कि खुद कनाडा की सरकार ही इस गैंगस्टर से जुड़े लोगों को वहां ना सिर्फ पनाह देती रही है, बल्कि भारत की तरफ से प्रत्यार्पण की मांग भी ठुकराती रही है। कनाडा में जो भारत के मोस्ट वांटेड छुपे हैं, उनमें से एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गोल्डी बराड़ भी है। उस पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। भारत में गोल्डी बराड़ के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज है, लेकिन कनाडा सरकार उसे भारत के हवाले करने को राजी ही नहीं है और अब उल्टा लॉरेंस बिश्नोई और भारत सरकार में साठ गांठ के झूठे इल्जाम लगा रही है। गोल्डी बराड़ ही नहीं, कनाडा में भारत का घोषित आतंकी लखबीर सिंह लांडा भी छुपा है। वो मोहाली में पंजाब
इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले का आरोपी है। लखबीर पर भारत में करीब 20 मुकदमे लंबित हैं। भारत ने कनाडा सरकार से बकायदा 10 गैंगस्टरों और 3 से 4 आतंकियों को सौंपने की एक दो बार नहीं बल्कि कई बार आधिकारिक गुजारिश की है, उनको डॉजियर दिया है। लेकिन वहां की सरकार है कि भारत के वांटेड आरोपियों की मेहमान नवाजी में अपनी शान समझती है। भारत सरकार कनाडा से पंजाबी गैंगस्टर और माफिया को वीजा नहीं देने की अपील भी करती रही है, लेकिन इसे भी कनाडा मिशन अनसुना करते रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर चुनाव आने वाले हैं तो इतने से वोट बैंक का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्यों है कि वोट बैंक के खेल की वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय से इस तरीके से पंगा लेने को तैयार हो चुकी है ट्रूडो सरकार? खुद प्रधानमंत्री और उनके दो सीनियर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लेक्चर क्यों भारत को दे रहे हैं? इसकी वजह है मुसीबतों में घिरी ट्रूडो की सरकार, जो बेलगाम महंगाई, दूसरे देशों से आने वाले लोगों की बेकाबू भीड़, महंगे घर और बेरोजगारी के संकट से जूझ रही है। इन सबके बीच जगमीत सिंह की एनडीपी ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, तो खुद लिबरल पार्टी के 20 सांसदों ने ट्रूडो को सत्ता से बेदखल करने के लिए हाथ मिला लिया है। सब जानते हैं कि ट्रूडो से कनाडा के लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और यह सब पता चल रहा है एक सर्वे के नंबर से। इस सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग एक साल में ही 51% से गिरकर 30% पर आ गई है। उन्हें डिसअप्रूवल यानी कि खारिज करने वाले लोगों की संख्या 39% से बढ़कर 65% हो गई है, जबकि मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी पर 20% की बढ़त अब बना ली है। इतना ही नहीं, विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहे हैं। वो खास तौर पर कनाडाई हिंदुओं को लिभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत ये तस्वीर है। उन्होंने हाल में ही कनाडा के हिंदू समुदाय के साथ नवरात्रि और दशहरे का त्योहार मनाया। कनाडा में सिख करीब 7,70,000 यानी कि 1.9% हैं, तो हिंदू 8,28,000 यानी कि 2.1% है। ट्रूडो ने विशेष रूप से सिखों को लुभाने की कोशिश की और उनके भी एक अंश को लुभाने की कोशिश की, जो जगमीत सिंह की पार्टी का वोट बैंक रहे हैं। दोनों नेता 2021 में साथ आए थे, जब बहुमत के आंकड़े से ट्रूडो को कम सीटें मिली थी। तब 24 सीटों वाली जगमीत सिंह की पार्टी का समर्थन ट्रूडो ने लिया था। ये गठबंधन टूटा, पर उसके बावजूद भी ट्रूडो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस वोट बैंक को वो अपनी तरफ कर ले। सिख समुदाय का कनाडा की राजनीति में एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको मिलता रहा है। पहली बार 1993 में एक पगड़ीदारी सिख सांसद चुना गया था। 2023 में यह नंबर 15 तक पहुंच गया है। इनमें से 12 ट्रूडो की पार्टी के हैं, जबकि 2 मुख्य विपक्षी पार्टी के। ट्रूडो ने अपनी कैबिनेट में भी 2 सिखों को शामिल किया है। ऐसा माना जाता है कि इस वोट बैंक को खुश करने के लिए ट्रूडो और जगमीत सिंह दोनों को ही लगता है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बदले में सिख वोट उन्हें मिल जाएगा। पर यह सच नहीं है, क्योंकि सच ये है कि एक सर्वे के मुताबिक ये पता चलता है कि सिख वोट जस्टिन ट्रूडो से कब का छिटक चुका है। एक नया सर्वे सामने आया है जो कि एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने किया है। इस सर्वे के मुताबिक ट्रूडो की पार्टी को सिर्फ 21% सिख और 22% हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 54% सिखों और 53% हिंदुओं का समर्थन मिलता दिख रहा है। अनुमान तो यहां तक की है कि अगले साल के चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी शायद 4थे नंबर पर आ सकती है। ऐसे में वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हैं। पर सवाल ये है कि कहीं सत्ता की इस छटपटाहट की वजह से वो दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना कर दे।